नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने प्रीवियस जो हमारी 5 क्लास थी उसके अंदर देखा था, जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज हमारी 6th क्लास है और आज के इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 1905 में बंगाल का जो विभाजन था वो किस वायसराय ने किया था। तो आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे लॉर्ड हार्डिंग, नेक्स्ट आपको देखने मिलेंगे लॉर्ड कर्जन, नेक्स्ट लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। तो इनमें से वो कौन सा वायसराय था जिसके द्वारा यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो बेसिकली बंगाल का विभाजन की बात करें तो ये 1899 से लेके यानी कि 1899 से लेके 1905 के काल में ही दौरान यानी जो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और 1905 में देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये 1905 में देखने को मिलेगा। और इस निर्णय की घोषणा जो वो 20 जुलाई 1905 में आपको देखने को मिलेगी, 20 जुलाई 1905 में। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन इज बी करेक्ट, यानी कि लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रनीति के रूप में अपनाया गया था। तो 1899 या 1901 में या 1903 में या 1905 में, तो इनमें से वो मतलब कौन सा वर्ष था जिसमें जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उसके बहिष्कार को मतलब उसके बहिष्कार में जो राष्ट्रनीति के रूप में उनको अपनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको देखने मिलेंगे 1905 में यानी कि 1905 में। और उसी समय मतलब कि 1905 में ही यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को कह सकते हैं बंगाल का जो विभाजन करने की घोषणा की थी। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1905 में देखने को मिलेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका कि कांग्रेस बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सूरत शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, यानी किसने किया था। ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, या लाला लाजपत राय जी के द्वारा, या एनसी बोस जी के द्वारा, या महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इनमें से वो कौन से मतलब कि कह सकते हैं वो कौन से क्रांतिकारी रहे हैं। ठीक है, या इनमें से कौन थे वो जिन्होंने यानी स्वराज शब्द का सबसे पहले यानी कि प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था इस स्वराज शब्द का, बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो आपको ऑप्शंस पहला वाला देखने को मिलेगा। और इनके नाम पे देखो एक वो भी है यानी कि एक नारा भी है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ध्यान रखिएगा इसे। तो इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की जो संज्ञा दी जाती है वो किसे दी जाती है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे कि पहला ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, नेक्स्ट है रमेश चंद्र बनर्जी, और लास्ट है आपका ये सर सैयद अहमद खां। तो इनमें से वो कौन थे जिन्हें मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन की संख्या दी जाती है। तो आपको दादा भाई नौरोजी देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को मतलब कि लोग मतलब कि प्यार से या श्रद्धा से कह सकते हैं। तो मतलब कि कह सकते हैं उन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे वो। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। और ये जो थे ये पहले भारतीय थे जो कि मतलब कह सकते हैं उदारवादी दल की ओर से, यानी कि जो फिन्सबरी है, ठीक है, फिन्सबरी ब्रिटिश सांसद जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, फिन्सबरी है ब्रिटिश सांसद है, उसके ये मतलब कि सदस्य भी चुने गए थे। और आईएनसी यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके ये सदस्य भी रहे हैं, और वो आपको मतलब सॉरी अध्यक्ष भी रहे हैं। वो कब कब देखने को मिलेंगे आपको 1886 में देखने को मिलेंगे, और 1893 में देखने को मिलेंगे, और 1906 में देखने को मिलेंगे। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। इसमें आपका ऑप्शन यानी कि करेक्ट हो जाएगा ए वाला, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आंसर बताया, तो दादा भाई नौरोजी आपको देखने को मिलेंगे, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1407 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष देखने को मिलेंगे वो कौन थे। ठीक है, जो 1907 में जो ये कह सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत का जो वार्षिक अधिवेशन था, तो दादा भाई नौरोजी थे, या बाल गंगाधर तिलक जी थे, या गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, या आरबी घोष जी थे। तो इनमें से वो कौन थे जो 1907 में इसके अध्यक्ष रहे इस अधिवेशन के। तो आरबी घोष आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सूरत की फूट हुई थी वो कब देखने को मिलती है। ठीक है, 1905 में देखने को मिलेगी, या आपकी 1906 में देखने को मिलेगी,
या आपकी 1907 में या 1908 में। तो बेसिकली इसकी मैं बात करूं तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यानी सूरत की फूट जो देखने को मिलती है वो 1907 में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 1907 में। और 1907 में ही जो सूरत अधिवेशन है, ठीक है, ये मतलब कि इसमें उसकी जो फूट है सूरत की फूट वो देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें नहीं कांग्रेस के कह सकते हैं नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुट थे, उनमें विभक्ति हो गई थी, तो ये भी ध्यान रखना। एक था उसका नरमपंथी, ठीक है, ये कांग्रेस के दो गुट थे, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी, ठीक है। नरमपंथी और गर्मपंथी ये दो गुट आपको देखने को मिलेंगे, इनमें मतलब विभक्ति हो गई थी, तो उसके रिगार्डिंग में इनकी फूट पड़ गई, तो सूरत की फूट आपको 1907 में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शंस में आपको यानी कि सी वाला देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट आपको मुस्लिम लीग का गठन देखने को मिलता है 1906 के अंदर, उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो वो कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, लाहौर में या दिल्ली में या आपकी कलकत्ता में या ढाका में। तो ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी तो ये आपको ढाका में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो स्थापना से ही पूछा बेसिकली कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना वो किस वर्ष, मतलब वर्ष तो हो गई आपकी 1986, सॉरी 1906, ठीक है, 1906, ठीक, 1906। और जगह कहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि आपको ढाका के अंदर, तो इसका आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मौर्य मिंटो सुधार से रिलेटेड है, ठीक है। मौर्य मिंटो सुधार से आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसे अनंत देश का मतलब कि विभाजन कराया था, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताना कि क्या वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना देखने को मिलती है, ठीक है, या आपकी 1905 में बंगाल में विभाजन देखने को मिलता, या आपका गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन उसमें देखने को मिलता है, या आपका विधानसभा में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या स्थानों का जो आरक्षण किया गया था वो देखने को मिलेगा। तो इसमें जो जब 1909 में मौर्य मिंटो सुधार का यानी कि कह सकते हैं उस टाइम पे जब ये हुआ था, तो इसमें एक जो पक्ष था यानी कि मुसलमानों का, उसके निर्वाचन की गई थी, मतलब उसकी सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया था। और इसी सुविधा के अंतर्गत कह सकते हैं भारत के कालांतर में सबसे ज्यादा यानी कि सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन उसमें मतलब कि देखने को मिलता है, जिसको विषाक्त कर दिया गया था। और इसमें जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो डी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा में मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र और कह सकते हैं उनके स्थानों के आरक्षण की बात की गई थी, तो आपको डी वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका दिल्ली दरबार और राजधानी से परिवर्तन से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, यानी कब देखने को मिलती है, 1910 में या 1911 में या 1916 में या 1923 में। तो ये 1911 में देखने को मिली है। वैसे देखो मैं बात करूं तो जो दिल्ली की राजधानी की यदि हम बात करें तो इसकी जो घोषणा वर्ष देखने को मिलेगी वो आपको वो 1911 देखने को मिलेगी। लेकिन 1912 में बात करें तो 1912 में इसको कलकत्ता से दिल्ली यानी कोलकाता से दिल्ली कोलकाता टू दिल्ली ये स्थानांतरण की गई थी, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी। वैसे अगर आपको ऑप्शंस में यानी कि 1911 और 1912 दिया हुआ हो, और अगर ऑप्शंस दोनों ही हैं तो वैसे तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी आप सबसे ज़्यादा 1912 को दोगे, क्योंकि 1912 ही ज़्यादा अधिक मान्य होगा, वही ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि 11 में तो सिर्फ घोषणा की गई थी ना। और जो बनने की बात करें तो ये 1912 में आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा। वैसे अभी फिलहाल इसमें ऑप्शन 12 नहीं है तो आपको बी देखने को मिलेगा। यदि इसमें 1912 हो तो आप 12 को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। 1912 आपको करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, 1912, क्योंकि उसी समय मतलब कह सकते हैं 1912 में ही जो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी थी वो स्थानांतरण की गई थी। फिलहाल इसमें ऑप्शंस में आपको बी देखने को मिलेगा, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था, तो वो किस अधिवेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो बनारस अधिवेशन जो 1905 में देखने को मिलता है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में देखने को मिलेगा, उसके बाद में सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में देखने को मिलेगा, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली वो मतलब कि कौन सा अधिवेशन था जिसके अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया, ठीक है। और उस अधिवेशन के तहत ही उन्होंने मतलब कि एक वो थे राजकुमार शुक्ल, उनसे मुलाकात की थी और उसमें इन्होंने गांधी जी ने उनकी किसानों की समस्या को समझा और उसका हल करा। तो वो कौन सा अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 का देखने को मिलता है, तो इसमें आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और लखनऊ अधिवेशन के तहत में ही कह सकते हैं महात्मा गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल से मतलब की मुलाकात करी थी, राजकुमार शुक्ल जी से।
तो ये भी ध्यान रखनी है। और इसी के दौरान चंपारण के जो किसान थे उनकी समस्याओं का मतलब कि उन्होंने अवगत कराया, तो ये आपको इस अधिवेशन में देखने मिलेगा 1916 में, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है आपका कि होम रूल लीग आंदोलन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी और वो किसके नेतृत्व में देखने को मिलेंगी। ठीक है, 1915-16 में तो तिलक एवं एनी बेसेंट के बीच में देखने मिलेंगे, तिलक एवं अरविंद घोष के बीच में आपको देखने मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका कि तिलक एवं लाला लाजपत राय जी के बीच में या तिलक एवं विपिन चंद्र पाल के बीच में। तो ये इसकी मैं बात करूं तो ये जो थी 1916 में और आपको एनी बेसेंट के और तिलक के बीच में आपको देखने मिलेंगी, यानी कि 1916 के समथिंग में, अप्रैल 1916 में। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट देखने को मिलेगा, तिलक एवं एनी बेसेंट जी के बीच में। ठीक है, जो होम रूल लीग जो आरंभ की गई थी वो इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और बेसेंट जी के द्वारा मतलब कह सकते हैं इसमें कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया के नाम से भी मतलब कि उनको बताया गया, और एक केसरी या मराठा भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो न्यू इंडिया हो गई, 1 सेकेंड, एक न्यू इंडिया हो गई, एक तो आपकी न्यू इंडिया हो गई और एक मराठा, ये दोनों उसमें मतलब कि अपने अपने ये प्रचार दिए गए थे उस टाइम पे न्यू इंडिया नाम से, और एक आपका केसरी हो जाएगा। तो ये अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी एवं उनके प्रारंभ आंदोलन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो किसके द्वारा मतलब कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा या वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा या श्री राजगोपालाचारी जी के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी को मतलब राष्ट्रपिता जो कहा गया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला देखने मिलेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जो जोड़ा गया था वो मतलब कि कब जोड़ा गया था, क्या वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, या जो जब रोलैक्ट एक्ट हुआ था उसके विरुद्ध में जब सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान, या आपका 1919 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमृतसर अधिवेशन हुआ था वो। ठीक है, या इसकी मैं बात करूं तो खिलाफत आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था मतलब आरंभ हुआ था उसके समय आपको देखने मिलेगा। तो गांधी जी द्वारा जब मतलब कि कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह किया गया था, और वो एक मतलब कह सकते हैं वो सफल भी रहा था, और सफल होने के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है ये भी ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उनको गांधी जी के नाम से पहले उनको महात्मा मतलब उनके नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान भी रखना। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यानी कि ये शब्द जोड़ा गया था। और ये मैंने बता दिया कब, जब यानी कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उस टाइम पे वो सफल हो गए थे, तो उसमें उसके नेतृत्व में इसके कारण इन्होंने ये नाम जोड़ दिया, इनसे पहले गांधी से पहले महात्मा, और इनका नाम महात्मा गांधी भी वहाँ पे पड़ गया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन देखने मिलेगा वो ए वाला देखने मिलेगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि चंपारण कृषि जांच समिति का जो सदस्य देखने को मिलता है वो मतलब कौन नहीं था। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, यहाँ पे पूछा नहीं था। ठीक है, ये नहीं कि कौन था, इसने पूछा नहीं था। तो ऑप्शंस में देख सकते हो कि FG असलाई या DJ रेड या आपके ये अनुग्रह नारायण या आपके महात्मा गांधी। तो इनमें से जो सदस्य नहीं थे वो देखने को मिलेंगे आपको अनुग्रह नारायण देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनुग्रह नारायण देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंपारण कृषि जांच की समिति के जो अध्यक्ष की मैं बात करूं तो वो थे आपके AF सलाई। ठीक है, आपको वो देखने को मिलेंगे AFG सलाई। ठीक है, AFG सलाई ये देखने को मिलेंगे अध्यक्ष। और इसके जो सदस्य थे एक तो वो थे DJ रीड। ठीक है, DJ रीड देखने को मिलेंगे, और एक आपके महात्मा गांधी देखने को मिलेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी, और एक आपके LC अदामी देखने को मिलेंगे, LC अदामी। ठीक है, एक आपके LC अदामी देखने को मिलेंगे, और एक आपके राजा हरिहर प्रसाद। ठीक है, राजा हरिहर प्रसाद देखने को मिलेंगे, राजा हरिहर प्रसाद। तो ये कुछ सदस्य थे मतलब कि जो चंपारण कृषि जांच समिति थी उसके, लेकिन ये पूछा इसमें कौन नहीं थे, तो जो अनुग्रह नारायण थे ये आपको नहीं देखने मिलेंगे, और राजा हरिहर नारायण सिंह थे, ना कि ये अनुग्रह नारायण। तो इसमें नहीं पूछा, तो आपका ऑप्शन इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा यही है कि चंपारण कृषि जांच समिति के जो सदस्य था वो इनमें से कौन नहीं था, तो आपको अनुग्रह या नारायण जी देखने मिलेंगे, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चंपारण जनपद में जो 3 कठिया प्रथा है उसका जो तात्पर्य था वो क्या देखने को मिलता है। क्या मतलब कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, या किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, मतलब ये जो उनके भूभाग है उनके आधार पे है, या किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, या इनमें से कोई नहीं देखने को मिलेगा।
तो इसमें बात करूं जो 19वीं सदी में जब मतलब कि गोरे बागान की बात करते हैं, गोरे बागान के जो मालिक थे चंपारण के किसान, तो उनके आधार पर ये सुनिश्चित करा गया था, ठीक है, कि किसानों द्वारा 3/20 जो भूभाग है उस पर नील की खेती वो कर सकें, ठीक है। और ऐसा मतलब कह सकते हैं जो राजकुमार शुक्ल थे उनके आग्रह पर, यानी कि 1917 में देखने को मिलेगा, ठीक है। 1917 में जब गांधी जी ने इस प्रथा के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह भी शुरुआत करी थी, तो उसमें बताया गया कि 3/20 जो भूभाग है उस पर नीली खेती करना अनिवार्य है, ठीक है। और जिसे हम कह सकते हैं 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 3 कठिया प्रथा भी कह सकते हैं, उसके नाम से जाना गया। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ए वाला देखने को मिलेगा, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, उसकी मतलब की तात्पर्य देखने को मिलेगा जो चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा या समिति भी कह सकते हैं, ठीक है, पद्धति कह सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसान आंदोलन एवं किसान सभा से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि वह प्रदेश कौन था जहां मतलब कि जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे अवध, बिहार, बंगाल या आंध्र। तो इनमें से वो मतलब कौन सी जगह देखने को मिलती है, तो आपको अवध देखने को मिलेगी, क्योंकि 1919 में बात करें तो 1919 के दौरान में जब किसानों का जो मतलब कह सकते हैं जो ये विद्रोह चल रहा था, संगठित विद्रोह, जब ये सामने आया तो उस समय उत्तर प्रदेश में एक मतलब कि जिला है प्रतापगढ़, ठीक है, यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। तो उसमें एक मतलब कि कह सकते हैं नाई धोबी बंद एक बहिष्कार कराया गया, और ये ऐसी पहली घटना थी, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको अवध के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे बाबा रामचंद्र जी के द्वारा मतलब किसानों को संगठित किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह जगह कौन सी थी कि जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हमें देखने को मिलता। क्या इलाहाबाद में वो अधिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, या आपका कलकत्ता में देखने को मिलेगा, या आपका लखनऊ में, या पटना में। तो बेसिकली वो जगह पूछी है कि जहाँ पे अखिल भारतीय किसान की मतलब कह सकते हैं जो पहला अधिवेशन वो देखने को मिलता। इलाहाबाद में तो था ही नहीं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस में आप देख सकते हो, कलकत्ता में भी नहीं देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा लखनऊ के अंदर, ठीक है। जो जहाँ पे मतलब कह सकते हैं जो पहला अधिवेशन देखने को मिलेगा वो आपको वर्ष 1936 में देखने को मिलेगा, ठीक है, 1936 में ही देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी वहीं पे ही, ठीक है। और फिर इसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसका अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी में कह सकते हैं लखनऊ के अंदर ही पहला मतलब कि जो प्रथम अधिवेशन है वो देखने को मिलता है। तो इसका आपका ऑप्शन यानी कि सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। क्या वो स्वामी सहजानंद थे, या एन.जी. रंगा थे, या इंदुलाल याग्निक थे, या राम मनोहर लोहिया थे। तो उनमें से कौन थे वो जिसको महासचिव के रूप में, यानी जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस थी उसके सचिव के रूप में उनको चुना गया था। तो वो एन.जी. रंगा आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी बी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूदान आंदोलन की जो शुरुआत आपको देखने को मिलती है वो कहाँ से देखने को मिलती है, किस राज्य से। उत्तर प्रदेश राज्य से देखने को मिलती है, या आपकी मध्य प्रदेश राज्य से देखने को मिलती है, या आपकी आंध्र प्रदेश राज्य से देखने को मिलती है, या आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य से देखने को मिलती है। तो ये जो थी भूदान आंदोलन की यदि हम बात करें तो भूदान आंदोलन जो था ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से देखने को मिलता है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ठीक है, यानी कि आप ये बताना आप कमेंट में किस वर्ष ये देखने को मिलती है, ये जो आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष देखने को मिलेगा। वैसे इसमें ये आपको कहाँ से देखने को मिलता है, ये आपको आंध्र प्रदेश राज्य से देखने को मिलती है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश राज्य से देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूदान आंदोलन का जो सर्वप्रथम यानी कि किस राज्य में ये आपको देखने मिलता। अभी मैंने आपको बताया मतलब कि देखो सर्वप्रथम वैसे तो शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई है, और सर्वप्रथम क्वेश्चन वही है सेम, बस थोड़ा सा ये बदल दिया, शुरुआत का हुई और सर्वप्रथम पूछ लिया इसमें। तो इसमें आपको ऑप्शंस में देखो पहले नंबर पे देखने मिलेगा, अभी मैंने कुछ सेकंड पहले बताया था आंध्र प्रदेश के अंदर, तो इसका आपका ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये थे आज के यानी कि लगभग 21 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और जो भी हम क्वेश्चंस आपसे पुटअप करते हैं इन लेक्चर तो उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दिया करो, और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्प रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कंबाइंड PDF। थैंक यू।